हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। खरमास में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि खरमास में हमें कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं कार्य करने हैं। तो खरमास जो है मित्रों, ये सूर्य भगवान जो हैं धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं। तो ये अपनी धीमी गति से चलते हैं खरमास में। और सूर्य भगवान 8 घोड़ों की सवारी करते हैं। और ये जो राशि है धनु और मीन राशि, ये गुरु बृहस्पति देव के में ये उनके गुरु हैं। ये खरमास में बिल्कुल धीमी गति से चलते हैं, खर की सवारी करते हैं, गधों की। तो ये सूर्य भगवान जो हैं इस खरमास में बिल्कुल धीमी गति से चलते हैं, खर की सवारी करते हैं, यानी कि गधों की सवारी करते हैं। तो इसमें हमें शुभ एवं मांगलिक कार्य जो होते हैं नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और खरमास में 1 महीने के लिए हमारे सभी मांगलिक शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और जहाँ मकर संक्रांति हुई 1 महीने के बाद खिचड़ी का पर्व आता है, उसके बाद से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमें खरमास में यही अपने आप को देखना है कि हमें कौन से कार्य करें, कौन से नहीं कार्य करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि खरमास में हमें सुहाग की सामग्री बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आप खरीद कर रखे भी हैं तो जो चीज़ यूज कर रहे हैं वही चीज़ आप यूज कीजिए। जैसे आप साड़ी वगैरह खरीद के रखे हैं, सिंदूर है, बिंदी है, तो ये सब चीज़ें हमें यूज नहीं करना चाहिए। खरमास में बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। यदि आपके बच्चे का बर्थडे आ रहा है खरमास में, तो आप खरमास के पहले ही उनके लिए कपड़े वगैरह खरीद कर उनके शरीर में डाल कर उसे रख दीजिए। वो पुराना नहीं होता है, आप ले आइए और पहना कर उसे अच्छे से रख दीजिए और उसी को आप बर्थडे में पहनाइए। और खरमास में कोई भी नई चीज़ें हमें नहीं ले आनी चाहिए, जैसे गाड़ी वाहन हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें खरमास में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि ये बिल्कुल नहीं शुभ माना जाता है, आपको कभी शांति से जीने ही नहीं देगा। तो हमें खरमास में नहीं लेना चाहिए। यदि लेना है तो आप खरमास के पहले ले आइए, या तो 1 महीने आप सब्र रखिए, 1 महीने के बाद आप लीजिए। और जैसे झाड़ू वगैरह हो गई, कुछ लोग दीपावली पे जैसे नहीं ले पाए हैं तो वो खरमास में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जो कि झाड़ू जो है बिल्कुल शुभ नहीं मानी जाती है। तो हमें खरमास के पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए और खरमास के पहले ही हमें ले आएँ और यूज करें। खरमास में अगर ला कर रख लिए हैं फिर भी यूज नहीं करना चाहिए। ले आए हैं तो आप पहले से उसे झाड़ू वगैरह लगाएं उससे, तभी वो चीज़ यूज कर सकते हैं। खरमास में हमें कोई भी चीज़ जैसे साड़ी वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें, बिछुआ हो गई, सुहाग की कोई भी चीज़ें हमें नहीं यूज करना चाहिए। और खरमास में बेटी जो होती हैं मायके ससुराल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि यदि जाना है तो आप खरमास के पहले जाइए या तो खरमास के बाद जाइए। खरमास में कोई भी यदि जाता है मायके या ससुराल तो शुभ नहीं होता है, उसके लिए कभी नहीं वो शुभ शांति से रह पाएगा। तो हमें खरमास में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और खरमास में जैसे मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, शादी हो गई, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यदि करना है तो आप पहले कीजिए या बाद में कीजिए, नहीं तो ये आपको कभी भी सुख नहीं देगा, कभी भी शांति नहीं देगा। घर में कुछ ना कुछ आए दिन आपकी परेशानी बनी ही रहेगी। तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जैसे खरमास आ गया
तो कुछ लोग हैं बाल वगैरह कटाते हैं, तो हमें खरमास में हो सके तो 1 महीना बचा देना चाहिए, या तो आप पहले कटा लें या तो बाद में कटाएं। खरमास में बिल्कुल नहीं कटाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अशुभ होती हैं, हम नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। और इस महीने में जब खरमास आता है तो खरमास में कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है, कौन से देवी देवता की नहीं की जाती है। तो खरमास में सभी देवी देवता की पूजा की जाती है नॉर्मली रूप से, कोई विधि विधान से अच्छे से नहीं किया जाता है। जैसे रोज़ाना हम पूजा करते हैं नॉर्मली, वैसे हम पूजा करेंगे। और खरमास में हम सूर्य देवता की अधिक पूजा करते हैं, इसलिए कि सूर्य देवता का ही दिन होता है। हमें सूर्य देवता को अच्छे से आप विधि विधान पूर्वक पूजन करें। और सुबह की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की सुबह भोर में पूजा की जाती है। जैसे दिन चढ़े नहीं किया जाता है, सुबह सुबह सूर्य भगवान की पूजा करें और उनके लिए जल वगैरह जो चढ़ाएं, उसमें गुड़, रोली, कुमकुम, चंदन, ये सब चीज़ें, लाल रंग की चीज़ें जल में डाल कर ही सूर्य भगवान को हम अर्घ दें, उसी को चढ़ाएं। इस प्रकार से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और जैसे तुलसी वगैरह में जल हो गया, तो ये सब आप कर सकते हैं नॉर्मली। पूजा सभी भगवान की जाती है। भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है खरमास में। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान जी की पूजा नहीं की जाती है, भगवान जी की सब पूजा की जाती है। जैसे कोई नया व्रत उठाना चाहता है तो खरमास में नहीं उठाए जाते हैं। खरमास के पहले से आप कोई भी व्रत कर रहे हैं तो वो खरमास में बंद नहीं किए जाते हैं। जैसे आप पहले से करते चले आ रहे हैं तो आप बराबर जैसे करते आ रहे हैं उसी प्रकार से आप उस व्रत को कीजिए। और जैसे नए व्रत कुछ उठाना चाह रहे हैं तो खरमास में नहीं उठाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं उठाए जाते हैं। खरमास के बाद आप मकर संक्रांति के बाद आप व्रत उठा लीजिए, इसलिए कि खरमास में कोई भी चीज़ शुभ नहीं होती है, तो हमें नहीं करना चाहिए। यदि आप देवउठनी एकादशी से आप उठा लिए हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन नहीं उठाए हैं तो नहीं करना चाहिए। ये खरमास में जो सूर्य भगवान होते हैं वो खर की सवारी करते हैं, गधों की सवारी करते हैं, धीमी गति से चलते हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि कब से ये खरमास प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो 15 दिसंबर से खरमास प्रारंभ हो रहा है और 14 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इसके बाद ही आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। खिचड़ी के दिन आप, मकर संक्रांति के दिन आप सभी को पता है कि गंगा स्नान वगैरह करते हैं लोग और दान दक्षिणा सब करते हैं। तो सबको पता है कि मकर संक्रांति कब है और मकर संक्रांति के बाद आप नए कार्य कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे, थोड़ी भी यूजफुल हो आपके लिए, तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।